दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार। तो शुरू हो रहा है आज फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम दिल से दिलों तक का सफर। जी हाँ, एक दिल, दो दिल, विशेष दिल, अनेकों दिल तक कोई भी बात आप पहुंचानी चाहते हैं तो बस व्हाट्सएप के माध्यम से हमें लिख भेजिए अपनी बात, अपना संदेश, और हम वो संदेश आपके मन की बात, आपके दिल की बात पहुंचाएंगे सभी तक जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। हमारे स्टूडियो नंबर 9911118119 इस नंबर पर लिख भेजिए अपना संदेश। क्या संदेश हो, कैसा संदेश हो, नए साथी सोच रहे होंगे क्या लिखें। हम तो सिर्फ गीत की फरमाइश ही लिखते हैं, और क्या लिखें। आज गीतों की फरमाइश नहीं, आज संदेश प्रधान कार्यक्रम में साथियों गीत फरमाइश बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। आरजेस चॉइस के गीत प्ले किए जाएंगे। क्या लिख सकते हैं, जो दिल में आ रहा है सकारात्मक बात लिख भेजिए। कोई भी बात, अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं आप हमसे। प्रकृति के नाम संदेश, रेडियो धड़कन के नाम संदेश, अपने परिवार मित्र किसी के नाम भी कोई भी संदेश आप लिख सकते हैं। कोई चुटकुला भी लिख सकते हैं, कोई कविता भी शेयर कर सकते हैं, आपकी लिखी हो या आपको कोई पसंद हो कविता वो लिख सकते हैं, और कोई छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके दिल की बात होनी चाहिए। और संदेश में अगर कोई उपदेश जैसी कोई बात आप लिखते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप उस उपदेश का पालन जरूर करते हो, या पालन करना अभी शुरू किया हो, फॉलो करना। और इतनी सारी बातें हैं जो आप कह सकते हैं, तो बस दिल खोल दीजिए। जी हाँ, दिल खोल दीजिए। ये कार्यक्रम आपके लिए ही विशेष रूप से डिजाइन किया गया है रेडियो धड़कन द्वारा, जिसमें आपके दिल की बात हो। ना सिर्फ दिल की बात बल्कि दिल से दिलों को जोड़ने का सफर है ये दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम। तो शुरू करते हैं संदेशों का सिलसिला। देखते हैं हमें पहला संदेश किन साथी का प्राप्त हुआ है। हमारे ये साथी लिख रही हैं, मुझे धनबाद के पद स्थापना के बाद के दौरान उल्टी पश्चिम बंगाल में किशोर कुमार का स्टेज शो देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, और थिएटर में फिल्म हम किसी से कम नहीं लगी हुई थी, और उन्होंने लोगों की फरमाइश पर पहला गाना बचना ए हसीनो लो में आ गया गाकर लोगों की खूब तालियां बटोरी थी। उसके बाद तो अपनी चॉइस के गीतों को गाकर ऐसी क्षमा बंधी कि उनके गीतों में लोग खड़े हो करके नाचने लगे किशोर कुमार के स्टेज शो में। और ऐसी महान गायक की आवाज़ जब भी विविध भारती रेडियो या और रेडियो पर सुनते हैं तो उन दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ऐसे महान गायक किशोर कुमार जी को उनके स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल मित्र, आज किशोर कुमार की पुण्य स्मृति है। बहुत से गीत आज हमने उनके सुने भी, दिन भर में रेडियो में प्रसारित हुए। कुछ ऐसे गीत भी रहे जो नहीं भी प्रसारित हुए। जाहिर है सभी गीत एक ही जगह प्रसारित होना असंभव ही होता है। किशोर कुमार एक बहुत बड़ा नाम हरफन मौला जी ने कहा गया। 13 अक्टूबर 1987 में इन्होंने हमसे अंतिम विदा ली थी। पार्श्व गायक रहे, महान अदाकार रहे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गीतकार, संगीतकार, सभी कुछ इनमें शामिल था। बांग्ला, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया, उर्दू सहित कई अन्य भाषाओं में इन्होंने गीत गाए। हिंदी के तो गाए ही, और बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने हासिल किए, और दर्शकों, श्रोताओं के दिलों में हमेशा हमेशा बसे रहेंगे किशोर कुमार। और साथियों, ये भी एक इत्तेफाक की बात है जो हमारे एक साथी जिनका हमने अभी संदेश पढ़ा उस पर हमने ये अपनी बात कही, और आगे ये लिख रहे हैं, ये महज इत्तेफाक है कि आज महान गायक किशोर कुमार जी का स्मृति दिवस है, यानी पुण्य स्मृति। और दूसरी ओर महान अभिनेता, उनके भाई, बड़े भाई अशोक कुमार जी का जन्मदिन यानी उनकी जन्म स्मृति है। ये अशोक कुमार जी के लिए दोहरा झटका था। जहां अशोक कुमार जी के घर पर जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थी, वहीं उनके छोटे भाई किशोर कुमार जी की इस दुनिया से जाने की सूचना ने उन्हें हिलाकर रख दिया। और उसी दिन से जब तक वो जीवित रहे अशोक कुमार, उन्होंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया।
आज के दिन मैं दोनों कलाकारों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। दोनों गायन के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में भी हम सभी के दिलों में बसे हुए हैं, बसे रहेंगे। बहुत से गीत हैं उनके जो आज भी सुनने को नहीं मिले। उम्मीद है रेडियो धड़कन से ज़रूर सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल जी, कुछ गीत हमने सुनवाए भी, और आज हम कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत लेकर के भी आए हैं आपके लिए, क्योंकि आरजे's चॉइस कार्यक्रम होता है, फरमाइशी कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन उम्मीद है कि आज के गीत भी आपको पसंद आएंगे, और उसमें किशोर कुमार जी का गीत भी हमने शामिल किया है, अशोक कुमार जी का भी किया है, और इसके अलावा 2 हस्तियां जिनसे जुड़ा दिवस है आज, उनके भी गीत हम आपके लिए आरजे's चॉइस में लेकर के आए हैं। यानी मैं अपनी पसंद के गीत इनमें लेकर के आई हूँ। और ये प्यारा संदेश, यानी कि जो याद कर रहे हैं हम अशोक कुमार को, किशोर कुमार को, और जो इन्होंने अपनी एक यादगार भी हमसे शेयर की, ये हमारे साथी हैं पटना बिहार से राजकुमार कर्ण, इनके संग हैं नूतन कर्ण और परिवार के सभी सदस्य। पटना बिहार से राजकुमार कर्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारियाँ लिख करके दी, इन दोनों भाइयों से जुड़ी और अपनी यादें शेयर की हमसे, जब किशोर कुमार जी का स्टेज शो इन आपको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम राजकुमार कर्ण मित्र। हमारे मित्र लिख रहे हैं, जो अगला संदेश प्राप्त हुआ है हमें, ये लिखते हैं, मन की प्रकृति का निरीक्षण करें। मन सकारात्मक गुणों से चिपक जाता है। यदि 10 प्रशंसाएं और 1 निंदा हो तो मन निंदा ही याद करता है। मन सदा अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। जब मन अतीत में होता है तो वो उस वस्तु के विषय में क्रोधित होता है जो पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन क्रोध व्यर्थ रहता है क्योंकि हम अतीत को नहीं बदल सकते। और जब मन भविष्य में होता है तो वो किसी ऐसी चीज़ के विषय में चिंतित होता है जो हो भी सकती है और नहीं भी। कल मेरा क्या होगा? क्या आपने देखा है कि पिछले वर्ष या 2 वर्ष पहले आपका यही प्रश्न था? लेकिन जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी चिंता और क्रोध बहुत निरर्थक प्रतीत होते हैं। इसीलिए जब क्रोध और चिंता दूर हो जाती है तो मन आनंद से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। इसीलिए बीती बुरी बातों से अनुभव ज़रूर लें, लेकिन उन्हें हर समय अपने मन से चिपका कर, बसा कर, याद करके ना रखें। वर्तमान को जीने की कोशिश करें, अच्छे अनुभव प्राप्त हों जिससे उससे भविष्य भी अच्छा होगा। वर्तमान ही तो नींव होता है ना, तो वर्तमान में जो अच्छा करेंगे, जो अच्छा सोचेंगे, वही आगे दोहराया जाएगा। बहुत ही सुंदर संदेश साथी, आपने मन की प्रकृति से जुड़ी बात का हमें लिख कर के दिया। आप हमारे साथी हैं जो इतना प्यारा सुंदर संदेश लिख कर भेज रहे हैं। दही गांव नादुरा से धोंडू भातुरकर और मंगला भातुरकर। अगला संदेश पढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे साथी ने। लिख रहे हैं, आज दिल से दिल की बात कुछ इस तरह से पेश की जाएगी कि शायद इसी कुछ में सब कुछ निहित है। कहना बहुत कुछ है, अल्फाज ज़रा कम है। कहना बहुत कुछ है, अल्फाज ज़रा कम है। खामोश से तुम हो, गुमसुम से हम हैं। कहना बहुत कुछ है लेकिन लबों से बयां करना मुश्किल है। कुछ कहा अनकहा सा रह गया है और कुछ सुना अनसुना। इसी के बीच ये कुछ की तलाश अविरल अविरल जारी है।
साथ ही इतना सुंदर, इतना साहित्यिक संदेश आपने लिख करके भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ये साथी हैं पालनपुर गुजरात से कुलीश जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। संक्षिप्त में आपने प्यारा सा संदेश और बहुत कुछ इसमें कह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं हम आपका कुलीश मित्र। अगला संदेश प्राप्त हुआ है मजनू का टीला से कमल बालूचा, मधु बालूचा और परिवार के सदस्यों का। लिख रही हैं कि बहुत ही सुंदर गीत आज प्ले होने वाले हैं, जानते हैं हम, क्योंकि आरजेस चॉइस का प्रोग्राम होता है और संदेश हमारे होते हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद जुड़ पा रहा हूँ क्योंकि जयपुर में हमारे भैया नहीं रहे तो हम वहाँ गए हुए थे और आज बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ और अपने आप को बहुत हल्का ताज़ा महसूस कर रहा हूँ। कार्यक्रम सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र मजनू का टीला से कमल बालूचा। और आपके इस दुख में जो आपने बताया कि भैया की नहीं रहे, पूरा रेडियो धड़कन परिवार आपके साथ, आपके इस दुख में शामिल है। लेकिन दुखों के बाद आगे बढ़ना ही होता है साथी। हम सब आपके इस दुख में साथ हैं और इस बात के लिए भी साथ हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए रिफ़्रेश हो जाइए। अब कार्यक्रम को सुन करके कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे गीत लाएं जो आपका मन भी बिल्कुल चंगा दुरुस्त और भी बढ़िया हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कमल बालूजा मित्र अपनी बात शेयर करने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं गोपाल बोचे, मंगला बोचे और परिवार के सभी सदस्य अंजनगांव रोड पणज से। लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन का साथ हमेशा हमेशा बना रहे, हम यही कामना करते हैं। और ये जो दिल से दिल तक का सफ़र होता है ना, बहुत ही भाता है। इसमें साथियों के संदेश बहुत लाजवाब होते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा संदेश नहीं लिखते लेकिन सुनते ज़रूर हैं और सभी साथियों के संदेश एक से एक लाजवाब होते हैं। कोई किसी तरह के रंग भरता है संदेश में, कोई किसी तरह के, लेकिन हर रंग लाजवाब होता है। कोई अपनी दुख भरी बात भी शेयर करता है हमसे तो खुशी की भी। बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा परिवार हमारा स्थापित है जहां हम सभी एक दूसरे से अपने मन की बात कहते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा और मन की बातें सुनते भी हैं। और जो साथी नहीं भी लिखते, जैसे कि मैं भी बहुत नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं कार्यक्रम को सुनता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक जुड़ाव प्राप्त होता है। गोपाल बोचे मित्र बहुत बहुत धन्यवाद आपकी स्नेह वर्षा के लिए। अगला संदेश प्राप्त हुआ है। लिख रहे हैं हमारे साथी, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये ज़िंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जियो। और क्या लिख रहे हैं ये आगे भी कुछ लिख रहे हैं। माता पिता वो हस्ती हैं जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद कभी भी नहीं चुका सकती है। और पेड़ न काटें, प्रकृति का जतन करें, पेड़ न काटें, प्रकृति का संरक्षण करें। माँ बाप की एक दुआ ज़िंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर आपको हंसा दे देगी। कभी भूल कर भी माँ को न रुलाना, आंसू की एक बूंद पूरी धरती चुरा देगी। और बहुत ही सुंदर संदेश आपका साथी। और ये साथी कुछ और भी लिख रहे हैं, पढ़ देते हैं इनका संदेश। यही साथी एक छोटा सा चुटकुला भी लिख करके दे रहे हैं, पढ़े देते हैं इनका चुटकुला। लिख रहे हैं ये साथी, एक पंच जी के घर के सामने एक गधे की ने अंतिम सांस ली और इसकी खबर निगम के सफाई विभाग को टेलीफोन पर दी। तो कर्मचारी ने मजाक में कह दिया कि पंडित जी, उस गधे का क्रियाक्रम तो आपको ही करना पड़ेगा,
क्योंकि आप पंडित जी हैं। तो पंडित जी बोले हाँ भाई कर देंगे, पर गधे के सगे संबंधियों को खबर करना भी तो मेरा फ़र्ज़ था। बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा कि जब उन्होंने ऐसी बात कही तो इन्होंने भी मजाक में ऐसा कह दिया। मजाक की बात बिल्कुल ठीक है, मजाक मजाक में तो चलता है, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो किसी को ख़राब लगे, किसी के मन को दुखी करे। बहुत सुंदर आपका प्यारा सा चुटकुला, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साथी हैं जो ये दोनों संदेश इन्होंने लिख करके भेजे, किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे और शीला देवी शेंडे, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आपने हर तरह का संदेश, कहिए कि चुटकुला भी भेज दिया, माता पिता की बात भी कर दी, पेड़ ना काटे ये भी कह दिया, और ना किसी के अभाव में जियो, प्रभाव में जियो, ज़िंदगी आपके अपने स्वभाव से जियो। तो बस स्वभाव को हम सभी दुरुस्त रखें, क्रोध ईर्ष्या ये सब चीज़ों को अपने पर हावी कभी भी ना होने दे। बहुत बहुत धन्यवाद हीरामन शेंडे मित्र। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है। लिख रहे हैं आज का ये संदेश समस्त श्रोता साथियों को सादर समर्पित, और कुछ विचार आप से साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और लिख रहे हैं ये साथी, क्या लिख रहे हैं, साथियों जीवन जीने का नाम है और इसे हमेशा खुशी खुशी से जीना चाहिए। मानव जीवन बड़ा ही अमूल्य है, अनमोल है। और दोस्तों, इस अमूल्य जीवन को जीने के लिए अनेक प्रकार की स्थिति और परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे कहीं भी सफ़र करते समय सड़कों में मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़क में टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा सीधे रोड से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफ़र तय होता है और मंजिल तक का सफ़र पार होता है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन है, हमारे जीवन रूपी सड़क जिसमें सुख और दुख के अनेकों मोड़ आते जाते रहते हैं, जिन्हें पार करना है, जिससे हमें कभी भी नहीं घबराना। इसलिए दोस्तों, हर मुसीबत का सामना करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, यही आशा और विश्वास के साथ ये संदेश यहीं तक। धन्यवाद। ये बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक संदेश हमें लिख करके भेजा है हमारे साथी पवन कुमार सेन ने। चांदनी चौक, गंडई, पंडरिया, छत्तीसगढ़ में इनका निवास है। इनके संग हैं प्रभा देवी सेन और परिवार के सदस्य। पवन मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। साथियों, यहाँ एक गीत आपको सुनवाई देते हैं। इस गीत से जुड़ी, यानी कि इस गीत की हस्ती से जुड़ी जो पर्दे पर हैं, उनसे जुड़ा आज दिवस है। 13 अक्टूबर 2004 में 73 वर्ष की उम्र में हमसे अंतिम विदा ली थी महान अदाकारा ने। रानी रूपमती कह सकते हैं उनको, और बहुत से फिल्मी अदाकारों की माता जी भी कह सकते हैं। जी हाँ, और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं क्वीन ऑफ मिजरी। जी हाँ, दुखों का पहाड़ जिन पर टूटा करता था फिल्मों में, और बहुत ही अच्छी एक्टिंग लाजवाब वो किया करती थी, सीरियस एक्टिंग, दुखी वाली एक्टिंग। नाम निरूपा रॉय। जी हाँ, 13 अक्टूबर 2004 में इन्होंने हमसे अंतिम विदा ली थी। शुरुआती फिल्मों में नायिका के तौर पे आई थी, बाद में माँ की भूमिकाओं में ऐसी सजी कि हर एक्टिंग, हर सीन इनका लाजवाब हो गया। और मदर के रूप में इन्हें ज़्यादा जाना जाता है, फिल्मों में ये नायिका के रूप में भी रही। फ़िलहाल आपको इन्हीं से जुड़ा, इन्हीं पर अभिनीत एक गीत आपको सुनवाते हैं हम। कौन सा गीत सुनवाएं? एक बहुत ही सुंदर गीत हमने चुना है आपके लिए। फिल्म रानी रूपमती से ही ये गीत है। रानी रूपमती का वैसे तो जो गीत आप सोच रहे हैं वो वाला, ये वो नहीं है। ये ऐसा गीत है जो हम बहुत कम सुनते हैं। वो वाला गीत जो आपके जहन में वो ज़्यादा सुना जाता है। तो सुनते हैं ये गीत। हृदय की धड़कन में
छन छन छनकार बोले, जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, वो जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले। बोले, इठलाते झरनों की धार बोले, मन का पपीहा बार बार बोले, जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, वो जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले। जीवन की बीना का तार बोले, सांसों में सुर का सिंगार बोले, हृदय के धड़कन में प्यार बोले, जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले। निरूपा रॉय अभिनीत ये गीत अभी हमने सुना। कार्यक्रम में बढ़ते आगे, इससे पहले बता दें जिन नए साथियों ने अभी अभी सुनना आरंभ किया है, दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम चल रहा है इस समय, जिसमें तभी के तभी संदेशे भेजते हैं हमारे साथी। फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, आरजेस चॉइस गीत प्रसारित किए जाते हैं इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, संदेशों का सिलसिला जारी करते हैं। नगर छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं साथी अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, ज्योति और छुटकी आसमा। पहली बार ये साथी जुड़े हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं हम। और इन्होंने गीत के लिए फरमाइश की है। साथ ही ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमारे नए साथी हैं, आपको इस बात का इल्म नहीं है कि किस तरह का ये कार्यक्रम होता है। बता दें, संदेश प्रधान कार्यक्रम होता है। गीत तो आप रोज़ ही सुनते हैं। ये विशेष कार्यक्रम रेडियो धड़कन की ओर से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें आप अपने दिल की बात लिखें। तो दिल की जो बात है आप लिख सकते हैं, हमें दोबारा भी अपना संदेश आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक श्याम कुंवर मित्र, आप कार्यक्रम से जुड़े। छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथी हैं, भिलाई नगर से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन जायसवाल कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, आर्य जायसवाल और परिवार के संग गमरिया जमशेदपुर से, और ये कार्यक्रम की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि बहुत ही पसंद आ रहा है ये कार्यक्रम। और हम रोज़ के जो कार्यक्रम सुनते हैं वो तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन ये विशेष कार्यक्रम हमें बहुत ही भाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। श्याम सुंदर टंगसाली जुड़ चुके हैं गोवा से, ये लिख रहे हैं आज भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक किशोर कुमार जी का स्मृति दिवस है। किशोर कुमार जी का जन्म 4 अगस्त 1929 में खंडवा एमपी में हुआ था। भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक, दिग्गज कलाकार रहे। किशोर कुमार जी बचपन में रेडियो पर प्रसारित होने वाले गानों की धुन हूबहू कॉपी करते थे और उसे बार बार गाते थे। इस तरह खेल खेल में उन्होंने गाना सीख लिया। किशोरदा जब इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हर शनिवार मीटर गेज की रेलगाड़ी से खंडवा जाते थे। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन बिल्कुल नहीं सीखा था, मगर एक बार भारत रत्न हिंदुस्तानी दिग्गज गवई पंडित भीमसेन जोशी जी को चौंका दिया। पंडित भीमसेन जी किशोर कुमार के क्लासिकल गाने अपने घर के फ्री टाइम में गाते थे। किशोर कुमार ने फिल्मी क्लासिकल गाने बेहतरीन गाए, जैसे कि फिल्म अमर प्रेम, अमानुष आराधना, बहुत सारी फिल्में हैं। और
बहुत सारे गाने उनके, हर तरह के रंग के गाने हैं और फिल्म उद्योग के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। उतार चढ़ाव भरे गाने हो, योडले वॉइस हो, बिल्कुल ऐसी उम्दा गाते थे। और हिंदी, मराठी, कोंकणी, असमी, गुजराती, बांग्ला और हिंदी सहित कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया, उर्दू, बहुत सी भाषाओं में इन्होंने गीत गाए। 1940 से लेकर के वर्ष 87 के बीच में अपने करियर के दौरान लगभग 3700 से अधिक गाने इन्होंने गाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। किशोर जी में के गाने हैं अजर हैं, अमर हैं। और इसी दिन 58 वर्ष की उम्र में किशोर जी का निधन हुआ था। 13 अक्टूबर 87 में बॉम्बे, महाराष्ट्र में। अनेकों भावभीनी श्रद्धांजलि हम देते हैं। साथ ही आपने जो भी जानकारी दी, बहुत सुंदर सटीक जानकारी दी। आप हमारे साथी हैं श्याम सुंदर टांगसाली गोवा से। साथ ही आपकी जानकारी के लिए, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं साथी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब इलाही और महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि गीतों का सफ़र हो या संदेशों का सफ़र हो, हर सफ़र हमें बेहद लुभावना, मन भावन, सुहावना लगता है। रेडियो धड़कन का साथी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, इतना स्नेह बरसाने के लिए रेडियो धड़कन पर। अगला संदेश पढ़े देते हैं। साथी लिख रहे हैं, आज रेडियो धड़कन में दिल से दिल तक के कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस के बारे में कुछ बातें मैं अपनी मौलिक कृति के द्वारा रखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है। ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कभी भी प्रकृति के द्वारा आपदा, जिसमें अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, लैंडस्लाइड और अनेक प्रकार के आपदा, बिजली गिरना, प्राकृतिक आपदा होती है, उसे हम किस तरह से हमें बचना चाहिए, इस बारे में जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कभी भी हम यात्रा, जिसमें धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं, तो पूरी सावधानी के साथ ही हमें ट्रैवल करना चाहिए। मौसम के अनुरूप हमें चलना चाहिए। और कई बार होता है कि सावन के दिन है या बहुत बारिश है, तब भी हम घूमने निकल जाते हैं, तो लैंडस्लाइड वगैरह रहता है। तो वो सब चीज़ें ख्याल रखें और अपने पास आपदा से बचने के लिए संपूर्ण सामान अवश्य रखना चाहिए, ताकि मुसीबत में हमारे काम आ सके, क्योंकि आपदा का तो कुछ पता ही नहीं है। और ज़रूर अपने घर के किसी सदस्यों को नंबर मौखिक रूप से याद करना चाहिए, ताकि हम मुसीबत के समय अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को, अपने घर के परिवार वालों को पूरी घटना का विवरण बता सके, ताकि हमें उचित रूप से सहायता मिलने सके। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस। की आपदा का निवारण कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए, तो साथियों ये बस अपने मन की बात आज कहना चाहता था। साथ ही आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। प्राकृतिक आपदा से कैसे बचाव संभव हो, कैसे कम से कम इसके जो ख़राब नतीजे हैं कम से कम हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इन सब बारे में ये जन जागृति देता ये दिवस है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। और आप मित्र हैं हमारे योगेश सारवा, बन बघेरा, ज़िला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। बहुत प्यारा, सुंदर, सटीक, जागृत करता संदेश देने के लिए। ठंडी वादियों से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आ गई हैं उमा सिंह और लिख रहे हैं,
मेरी पत्नी भी मेरे संग संग हैं। और आगे लिखते हैं, आप सभी सम्मानित श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों से ललित जी, नीता मैम जी, आप दोनों को नमस्कार। कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है, जितनी तारीफ करूँ कम है। आप लोगों ने आकाशवाणी विविध भारती से भी आगे चल रहे हैं। आपकी जो मेहनत है उसको नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और गीत भी इस कार्यक्रम में बिल्कुल नायाब बेमिसाल सुनवाए जाते हैं। और जो 24 घंटे में भी जो गाने प्रसारित होते हैं, बीच बीच में मैं सुनता रहता हूँ, वो भी गीत बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, इतना प्रेम लुटाने के लिए, इतना हर्ष बरसाने के लिए, स्नेह वर्षा बरसाने के लिए। आपका ठंडी ठंडी वादियों से उमा सिंह मित्र, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जमानिया गाजीपुर यूपी से। ये भी कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि दिल से दिल तक का सफ़र हमें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बहुत ज़्यादा संदेश हम नहीं भेजते हैं, लेकिन सुनते अवश्य हैं। और रोज़ के जो कार्यक्रम है वो तो भाई लाजवाब हैं ही। और ये विशेष कार्यक्रम जो शुक्रवार विशेष कार्यक्रम होता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका। अगला संदेश प्राप्त हुआ है, ये साथी लिख रहे हैं, दिल से दिल तक के इस कार्यक्रम में धड़कन रेडियो के प्यारी साथी नीता बिटिया, ललित भैया जी को सादर नमस्कार करता हूँ। शुक्रवार को इस कार्यक्रम का इंतज़ार हर शुक्रवार से ही शुरू हो जाता है जब कार्यक्रम समाप्त होता है। और इसकी यादें भी आती हैं, क्योंकि याद शब्द से हमारा अटूट नाता है। जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, अच्छी बुरी, वो सब यादें बनकर हमारे दिलो दिमाग में समा जाती हैं हमेशा के लिए। भूलना भी चाहें तो नहीं भूल पाते हैं। कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जिनमें तलखी होती है, लेकिन वो भी हम भूल नहीं पाते हैं। कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है हमारे दिमाग में वो रह ही जाती हैं। जीवन को सहारा देती हैं ये यादें बहुत सताती हैं, तड़पाती हैं, और हम यादों में खो जाते हैं। यादें गम भरी हों या सुखमय हों, आंखों के सामने घूमती नज़र आती हैं। गुजरे हुए वक्त की घटनाएं, अतीत की घटनाएं जब घटित होती हैं तो ऐसा लगता है कि वो हासिल क्यों नहीं हुई, वो मुकाम, वो मंजिल दूर क्यों हो गई। अक्सर यादों के इन गमों में डूबे हम सोचते हैं, ऐसे सोचते सोचते कब अंत हो जाएगा पता नहीं चलता। दोस्तों, जो ज़िंदगी में खोया है, जो पाया है, इसका बखान भी नहीं कर सकते। जो पाया है शायद इस वजह से जिंदा हैं, वरना गम में तो निराशा ही हाथ लगती है। जब भी मन खाली रहता है तो फिर यादों में खो जाता है हमारा दिलो दिमाग। एक उम्र होने के बाद बचपन की यादें, फिर जवानी की यादें, और अंत में सिर्फ यादें ही यादें रह जाती हैं। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, जो ज़िंदगी एक यादगार बन जाए। मुस्कुराओ ज़रूर, यादें तो पीछा छोड़ेंगी ही नहीं, लेकिन हाँ, उन अच्छी यादों को ज़रूर याद रखना चाहिए और मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी भी यादगार बन जाए, ऐसा ज़रूर कुछ करें। धन्यवाद। और ये हमारे मित्र हैं अशोक कुमार केसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। साथ ही बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम आपका ऐसे प्यारे सुंदर संदेश के लिए। से जुड़ चुके हैं। हमारी जो साथी लिख रही हैं वो
शायद उनका पहली बार संदेश हमें प्राप्त हुआ है। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं हम। फरमाइशी गीतों में तो आप शामिल हुए हैं, बहुत पुराने साथी नहीं हैं आप, हमारे कुछ नए साथी ही हैं। आप एक ग्राम नगर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से झक्का राम साहू, बबलू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत और परिवार के सभी सदस्य लिख रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति और परंपरा दुनिया में अनूठी है। तीज त्योहार हमारे देश की पहचान है। हम चाहे किसी भी धर्म की हो, सभी त्योहारों को भाईचारे के साथ एक साथ मनाते हैं। रामनवमी, होली, दशहरा, नवरात्रि, दीपावली, बैसाखी, लोहड़ी, प्रकाश पर्व, क्रिसमस, ईद, सभी पर्व हमें सद्भावना, शांति, एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं, क्योंकि त्योहारों का काम ही यही है। मुख्य उद्देश्य यही है, हम सबको जोड़ना एक दूसरे के साथ। आइए हम एक दूसरे का हाथ थाम कर एक साथ चले, कटुता, बैर, मतभेद भुलाकर हम अपने परिवार, समाज, गांव और अपने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दें। साथ ही इतना प्यारा संदेश आपने लिख भेजा है कि क्या कहें, हमारे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं। आपने एकता, सद्भावना की बात की, त्योहारों की बात की, और हम भी यही कहते हैं कि त्योहार जो होते हैं मिलन का, मिलाप का एक बेमिसाल उद्देश्य होते हैं। तो चलिए हम सभी मिलकर के त्योहारों को मनाएं, एक साथ चलें इस जीवन में और आनंद की प्राप्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद जग्गा राम साहू मित्र आपके प्यारे संदेश के लिए। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव का सफर चल रहा है। संदेशों की बौछार, संदेशों की स्नेह वर्षा हो रही है। अगला संदेश लिख रहे हैं हमारे साथी, इस बार मैं सफर पर अपने विचार रखना चाहूंगा। बीते 1 माह से मेरा सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। मेरे पापा की ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हुई और मुंबई के एक अस्पताल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उन्हें हार्ट में काफी ब्लॉकेज निकले। आप सभी के प्रेम स्नेह स्वरूप वो पुनः स्वस्थ होकर वापस नेपानगर लौटे। उनके इस सफर में मैं हमेशा साथ रहा, क्योंकि जब भी हम कोई परेशानी में रहे तो पिता ही हमारा सबसे पहले साथ देते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी उनका साथ अवश्य दें जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो। बीता 1 माह का सफर बेहद ही नाजुक रहा। इतनी बड़ी सर्जरी पूरे 10 घंटे चली, काफी परेशान हुए हम। इसके बाद जब उन्हें वेंटिलेटर पर 72 घंटे रखा गया तो मन घबरा गया, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। लेकिन वहां मौजूद सभी सदस्यों ने इस सफर में हम सभी का साथ दिया, हौसला बढ़ाया। आज वो स्वस्थ होकर पूरे 1 माह के सफर के बाद अपने घर नेपानगर लौटे हैं। अभी कमजोरी है, डॉक्टर ने कहा है कि 6 माह लगेंगे पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने में, और काफी ख्याल रखना पड़ेगा उनका। जीवन में इस उतार चढ़ाव भरी सफर में रेडियो धड़कन मेरा हम सफर बना। इसने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया। बस आप सभी दुआ करें कि मेरे पिताजी शीघ्र रूप से स्वस्थ हो जाएं। आप सभी को मेरा प्रेम एवं स्नेह। ये संदेश लिख रहे हैं हमारे साथी सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और परिवार के सदस्य नेपानगर MP से। साथ ही हम आपके इस दुख में, आपकी इस परेशानी में बिल्कुल संग हैं, और हम तो हमेशा ही हौसला देते रहते हैं सभी को कि दुख मुसीबतें जीवन का हिस्सा होती हैं। जैसा कि ये 1 महीने का सफर आपका रहा, और माता पिता से जुड़ी बात हो तो भाई निश्चित है परेशान हो जाना। तो लेकिन अब पिताजी काफी हद तक स्वस्थ हैं, आ गए हैं, सफल सर्जरी हो गई है, और हम सभी आपके पिताजी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और आप भी बहुत चिंता ना कीजिए, रेडियो धड़कन सुनिए, आनंदमय होइए, पिताजी को भी सुनवाइए। उनकी पसंद का कोई गीत भी यहाँ हमें लिख करके भेजिए, तो हम उनकी पसंद का गीत भी आपको अवश्य सुनवाएंगे। सुदर्शन शाह मित्र, आपने दिल की बात हम सब तक पहुँचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है जिन साथी का लिख रहे हैं, बेशुमार यादें और सलाम। मेरा पसंदीदा प्रोग्राम दिल से दिल तक में एक मिनी कहानी लेकर हाजिर हूँ जो आज के जनरेशन के लिए सबक है। बाकी आप पढ़ के देखिए। ललित जी, और आपसे मिलकर बेइंतहा रूहानी सुकून मिला, जिसका शुक्रिया मैं ताहयात नहीं भूल सकता। बस इतना कहूँगा, मांगी थी दुआ हमने रब से, मिले बहन जो अलग हो सबसे, खुदा ने मिला दिया हमें आप दोनों से, संभालो इन्हें ये अनमोल है सबसे। साथ ही हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार,
इतने से वर्षा बरसाने के लिए अपने संदेश के द्वारा लिख रहे हैं आगे। आइए चलते हैं अब प्रोग्राम दिल से दिल की जानिब चलते हैं जी। लिख रहे हैं एक पुत्र अपने बुजुर्ग पिता को रात्रि भोज के लिए अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गया। खाने के दौरान बुजुर्ग पिता ने कई बार भोजन को अपने कपड़ों पर गिराया। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे खाना खा रहे लोग उन बुजुर्ग को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन उनका पुत्र शांत भाव से बैठा रहा। खाने के बाद पुत्र बिना शर्म के अपने बुजुर्ग पिता को वॉशरूम ले गया, उनके कपड़े साफ किए, चेहरा साफ किया, बालों में कंघी की, चश्मा पहनाया और फिर बाहर लाया। सभी लोग खामोशी से ये देख रहे थे। लड़के ने बिल का भुगतान किया और पिताजी के साथ बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य बुजुर्ग ने उन्हें आवाज दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ अपने पीछे तुमको छोड़कर जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जो दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज लगाई थी, बेटे तुम यहाँ प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा, एक सबक और प्रत्येक पिता के लिए एक उम्मीद छोड़े जा रहे हो। आमतौर पर हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं, क्या करोगे हमारे साथ चलकर? आपसे चला तो जाता नहीं है, ठीक से खाया नहीं जाता, आप घर पर ही रहो, हम होकर के आते हैं। लेकिन क्या आप भूल गए कि जब आप छोटे थे और आपके माता पिता आपको गोद में उठाकर ले जाते थे, आप ठीक से खा भी नहीं पाते थे, चीजों को भी फैलाते थे, गिरा देते थे। माँ आपको अपने हाथ से खिलाया करती और खाना गिर जाने पर डांट नहीं प्यार जताया करती थी। फिर वही बूढ़े माँ बाप आपको बोझ क्यों लगने लगे? दोस्तों आप बताओ। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन आप भी वही होंगे, आप भी बुजुर्ग होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी कलम को यहीं विराम देता हूँ। दिल से दिल तक में ये बातें आप सबके दिल को लगी तो हमें यानी रफी रहमान को दुआओं में याद रखना। और ये हमारे साथी हैं मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान और बेगम शमा। रफी साथी, बहुत सुंदर आपने एक मिनी कहानी पेश की यहाँ, और बिल्कुल एक अलहदा अलग तरीके की ये कहानी थी जो हमने प्रथम बार शायद सुनी। बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से आपने अपनी बात को कहा, समझाया, बहुत अच्छी बात। और आगे लिख रहे हैं कि जीवन का तार जो गीत सुनवाया गया था बहुत सुंदर रचना गीत के रूप में थी। मुबारकबाद कबूल करें ऐसे उम्दा गीत को सुनवाने के लिए जो दिल में उतर जाता है, ऐसा गीत। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हम सभी जानते हैं ये बात कि जल की बचत करें, बिजली की बचत करें, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं, पेड़ों को ना काटें, हरियाली उगाएं, माँ बाप की सुरक्षा रक्षा करें, उन्हें प्यार दें, स्नेह दें। तमाम बातें हम जानते हैं, क्योंकि इतने ज्ञानी जो हैं हम तमाम बातें जानते हैं। लेकिन इन बातों को क्यों रोज बार बार कहा जाता है? क्यों हम अखबारों में पढ़ते हैं? क्यों मैगजीन में छपती हैं ये? क्यों रेडियो में, टीवी में या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो या किसी भी तरह की बात हो जो हम करते हैं यहाँ पर, वो क्यों ऐसा होता है? क्यों करते हैं फिर वो हम बात? साथियों, ये जो डेज बने हुए हैं, जैसे आज आपदा दिवस या अन्य बहुत सारे दिन, क्यों बने हैं ये? सबको पता है कि आपदा से बचना चाहिए, सबको पता है वन महोत्सव क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए। इन बातों को करने का क्या उद्देश्य है? नेशनल इंटरनेशनल डेज बने हुए हैं इसलिए कि हम इन बातों पे गौर करें, जन जागृति दें एक दूसरे को। ये नहीं होता कि हमने कहा तो ऐसा हमने उपदेश दे दिया। और हम तो साथियों को कहते भी हैं कि उपदेश स्वयं जरूर माने और कम से कम मॉरल सपोर्ट तो दें एक दूसरे को। यदि कुछ अच्छा भी नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, मॉरल सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए साथियों। यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं कोई बात करती हूँ कि भाई मैंने ऐसे ही यूं ही कह दिया, उपदेश देना आसान होता है, लेकिन यदि आपने उस उपदेश को सुना और अपनाया तो इसमें आपका ही भला है, मेरा नहीं है या बोलने वाले का नहीं है। आप यदि वो बात पढ़ते हैं तो उन बातों को अपनाएं, ना कि मॉरल सपोर्ट को डाउन करें, किसी के मॉरल सपोर्ट को सपोर्ट दें। सपोर्ट शब्द एक बेहद खूबसूरत शब्द है साथियों। ये बातें करने का अर्थ यही कि हम ये बातें एक दूसरे को समझें, समझाएं, जानें और इन बातों को अच्छे से अपने जीवन में अपनाएं। कई बातें इग्नोर हो जाती है, नजरअंदाज हो जाती है, हमें लगता है अच्छा ये हमें तो याद ही नहीं रहा, हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं तो यहाँ आपकी बातों से ही बहुत सारी प्रेरणा भी लिए रखती हूँ। तो प्रेरणा अवश्य लें। अगर आप प्रेरणा नहीं लेते हैं तो ये कार्यक्रम कृपया ना सुना करें। आप
आपके लिए ये कार्यक्रम नहीं है। हमारे कोई भी साथी जो इस समय सुन रहे हैं, यदि सकारात्मक दृष्टिकोण चाहते हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को खुशी देना चाहते हैं, वो ही ये साथी कार्यक्रम सुने और रेडियो धड़कन से जुड़े भी तभी। सिर्फ गीत संगीत का कार्यक्रम ये नहीं है कि गीत सुना, आया, चला गया। नो, ये एक परिवार है। यहाँ दिल की बातें होती हैं, प्यार की बातें होती हैं, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दिया जाता है। कार्यक्रमों के उद्देश्य भी यही है। रेडियो धड़कन का मूल उद्देश्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम है। तो उम्मीद है आप सभी को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और कार्यक्रम में पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे किन साथी का संदेश है, और उससे पहले चलिए आपको एक गीत हम सुनवाई देते हैं। तो गीत कौन सा सुनवाएं? गीत ऐसा सुनवाते हैं जो आज के दिन से जुड़ा है। साथ ही आज महान अदाकार रहे अशोक कुमार, इनका भी दिवस है साथियों। आज इनकी जन्म स्मृति है। 13 अक्टूबर 1911 में जन्मे थे महान अदाकार अशोक कुमार। तो इन्हीं का एक गीत हम आपके लिए लेकर के आए हैं। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे, घिर आए बदरा घिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा, नाचे रे मन मोरा रे, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। यहीं रुक जाए ये शाम आज ढलने न पाए, टूटे न ये सपना, टूटे न ये सपना, कोई अब मुझे न जगाए, घिर आए बजरा घिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा, नाचे मन मोरा रे, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। छुप ऐसे में, छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए, गीतों के बहाने, गीतों के बहाने छुपी बात होठों पे आए, घिर आए बजरा घिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा, नाचे मन
टिकदा धिगी धिगी टिकदा धिगी धिगी टिकदा नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी आ नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी टिकदा धिगी धिगी टिकदा धिगी धिगी। कमाल गीत, बहुत ही सुंदर गीत, क्लासिकल आधारित भैरवी राग आधारित ये गीत अभी हमने सुना। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से अशोक कुमार अभिनीत ये गीत 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और संदेशों के सिलसिले में पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला संदेश किन साथी का प्राप्त हुआ। अगला संदेश हमारे नए साथी का आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम। ये साथी लिख रहे हैं, दिल से दिल की बात प्रस्तुत करता नीता बहन को प्यार भरी सलाम। बात दिल की, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है। किसी के पास आने से खुशी हो, ना हो पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। दिल ऐसा ही होता है। आज अपने दिल की बात मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में। साथी बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन। बहुत सुंदर आपका दिल पर छोटा सा आपने संदेश लिखा, लेकिन बहुत ही प्रभावपूर्ण संदेश। आप हमारे नए साथी हैं चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन रॉबिन लिख रहे हैं। आज पहली बार शामिल हूँ और सभी को मैं नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। सर्वजीत सिंह जी, आपका धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा आपने छोटा सा एक संदेश हमें लिख करके दिया, लेकिन बहुत ही प्रभावपूर्ण आपका संदेश। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है। अगले साथी लिख रही हैं छत्तीसगढ़ पलारी से ये साथी हैं जो लिख रहे हैं। प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन बहुत ही मनमोहक है। हर कार्यक्रम हमें बहुत ही भाता है, हमेशा सुनता हूँ। रेडियो धड़कन के हर कार्यक्रम के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है। मुझे रोज 8 बजे जुड़ जाता हूँ। कार्यक्रम से गीत भेजूं ना भेजूं, फरमाइश आई है नहीं आए, लेकिन मैं कार्यक्रम में शामिल रहता हूँ। और आज याद करना चाह रहा हूँ महान गायक किशोर कुमार। उनकी पूर्ण स्मृति पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि और अभिनेत्री निरूपा रॉय को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत मन भा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका। अगला संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें एक दिल की बात लिख रहे हैं। साथी लिख रहे हैं, आपको मेरा प्रणाम। लिख रहे हैं कि जिस समय मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे साथ घर के सभी लोग परेशान हो गए थे। ये बात पिछले दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक की है। मेरे पाँव में दर्द और सूजन कम नहीं हो रही थी और ऊपर से दवा और इलाज लगातार चल रहा था। लेकिन उस समय मेरा एक ही साथी था मेरे लिए, वो है रेडियो धड़कन। ये प्यार और आशीर्वाद, शुभकामनाएं मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हमेशा हमेशा याद रखूंगा मैं रेडियो धड़कन को, जैसे मेरा परिवार मेरे साथ था, जिस तरह से भी वो मेरे लिए जो भी कर सकता था, और रेडियो धड़कन जैसे भी जो भी कर सकता था मेरे लिए वो उसने किया। रेडियो धड़कन मेरा बहुत प्यारा साथी है और हमेशा रहेगा। मैं
सभी के प्यार और आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। भाव विभोर कर देने वाला आपका संदेश। और मित्र, ऐसा लग रहा है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि आपने अप्रैल तक की अपनी बात कही थी और आगे बिल्कुल ठीक रहेंगे। हम सभी का प्यार, दुआएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हमेशा है। आप हमारे साथी हैं राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह। साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। और ये अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है विजय चौहान इंदुरकर का। तेजस्विनी चौहान और परिवार के सदस्य हैं। वर्णा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से इनका संदेश है। किशोरदा और अशोक कुमार जी को भावभीनी सादर नमन श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही अदाकारा निरूपा रॉय को भी याद कर रहे हैं। ये साथी विजय चौहान मित्र, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं जीशान वारसी। क्या लिख रहे हैं ये पढ़ते हैं। लिख रहे हैं कि आपका शो दिल को छू जाता है। आपके माध्यम से सभी के दिल के जज्बात सभी साथियों तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, वो भी उसी तरह से जैसे वो पहुंचाना चाहते हैं। आपके प्रस्तुतिकरण की जितनी तारीफ की जाए कम है। साथी जीशान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे लिख रहे हैं दिल के जज्बात। आ जाओ इश्क में यूं सताना बहुत हुआ, आ जाओ इश्क में यूं सताना बहुत हुआ, हर बात को यूं दिल पर लगाना बहुत हुआ, मदहोश कर गया यूं तेरा देखना हमें, कातिल अदाओं से यूं रिझाना बहुत हुआ, लब खोल आज मन की हर बात बोलते, अब राज दोस्तों से सुख छुपाना मुश्किल हुआ, एक बार सामने जरा सरकार आइए, एक बार सामने जरा सरकार आइए, चिलमन में चुपके चुपके हमको जलाना बहुत हुआ, क्या बात आपकी है, क्या अंदाज खूब है, हंसते हुए नश्तर से चुभ होना बहुत हुआ, जन्नत मेरी वही है जहाँ आपके कदम, बिना आपके ये दिल का सजाना बहुत हुआ, पढ़ लो नजर हमारी कि हम खुद से क्या कहें, माना ये दिल का हाल बताना बहुत हुआ। बहुत सुंदर मित्र, इस तरह की शायरी आपने छोटी सी लिख भेजी, बहुत अच्छा लगा और हमें भी पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है इस तरह की शायरी जब आप लिखते हैं। शायरी हो, कविता हो, छोटी सी कोई कहानी हो, छोटा सा कुछ चुटकुला हो, बहुत आपने गंभीर बातें भी इसमें कही हैं, कुछ मजाहिया शोख, मजाहिया अंदाज तो नहीं कहेंगे, शोख अंदाज भी इसमें शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी स्नेह वर्षा बरसाने के लिए और ये प्यारी सी बातें शेर व शायरी के रूप में लिखने के लिए। वार्षिक आप हैं सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और बबलू खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश जिन साथी का प्राप्त हुआ है, लिख रहे हैं कुछ शेर व शायरी, वो भी लिख रहे हैं। नई शेर व शायरी से पहले कुछ लिखा है। शानदार आरजे नीता मैम और बेबी साल आरजे आदरणीय ललित सर को दिल की गहराइयों के साथ प्यार भरा आदाब। आदाब जी आपको भी। आगे लिखते हैं नीता मैम, आपने किशोर कुमार जी के बारे में इतनी अनमोल जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गीत संगीत तो बहुत ही सुंदर होता है इस कार्यक्रम में, जो आपकी पसंद का होता है। विशेष रूप से हम सभी श्रोताओं को, मैं तो अपनी बात कर ही रहा हूँ और श्रोताओं के लिए भी कह रहा हूँ कि सभी श्रोताओं को बहुत ही भाता है और इंतजार रहता है। अब तो मुझे भी इस कार्यक्रम का खास तौर पे रोज 8 बजे तो जुड़ता ही हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम का इंतजार, क्योंकि अभी नया नया सुनना शुरू हुआ हूँ ना, ये कार्यक्रम भी। आगे लिख रहे हैं, ये कौन राह में बैठी हैं मुस्कुराती हैं, ये कौन राह में बैठी हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं, तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख सूख जाती हैं। साथ ही बहुत खूब एक दर्द भरी शायरी आपने लिखी है, लेकिन बहुत उम्दा है, क्योंकि दर्द के सुर और भी उम्दा हो जाया करते हैं। ये साथी हैं अगवानपुर जिला मुरादाबाद यूपी से रॉबिन खान और इनके संग है यहीं से रिहान खान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन और रिहान खान साहब मित्र, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, छोटी सी सुंदर सी प्यारी शायरी भेजने के लिए। अगला संदेश लेते हैं कार्यक्रम में, देखते हैं किन साथी का है और कौन से रंग का संदेश ये लेकर के आए हैं। जी हाँ, आज तो संदेशों के रंग होते हैं ना, जैसे हम गीतों के रंग रोज सुनते हैं, कहते हैं ना कि अगला कौन सा गीत आ रहा है, कौन सा रंग लिए है। तो आज हमारे साथी जो संदेश भेजते हैं भाई, उनके रंग शामिल होते हैं, कौन सा रंग है। तो चलिए पढ़ देते हैं इनका संदेश। लिख रहे हैं, और आज दिल से पहले नमस्कार कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, आज दिल से दिल तक की महफिल में शाम है तो एक हंसी
की फुहार लेकर हाजिर हुआ हूँ। बात ये है कि जयंती जी से बोला गया था भाटा लाने को और वो ले आए आटा। फिर क्या 5-6 बेलन खाने पड़े और अब तो जी घर से भागे हुए हैं, कहाँ गए मालूम नहीं। और भाई को भाई झूला पर थे तो एक तरफ की रस्सी निकल गई और उसी में लटके हुए हैं और सतीश रघुवंशी गलत तार जोड़ दिए हैं। अच्छा, गलत तार इन्होंने इसलिए बोला, इनके प्रोफेशन को कनेक्ट करके बोला है, हम समझ गए हैं क्योंकि वो तार बेतार का ही काम करते हैं सतीश जी रघुवंशी जी। तो लिख रहे हैं सतीश रघुवंशी जी गलत तार जोड़ दिए और अब परेशान है कि अंधेरा क्यों है। अब मैं ढोल बजा रहा था तो कुलदीप जी नाचने लगे और नाचते हुए कमर लचक गई तो जोर से चिल्लाए और बोले, ये टेढ़ा मेढ़ा आंगन क्यों कौन बनाया है। तो मेरी ढोल फट गई और जोर की आवाज हुई ड्राम और मेरी आंख खुल गई तो देखा वहां कोई नहीं था। तब समझ में आया कि मैं सपना देख रहा था। तो सोचने लगा कि सब लोग कहाँ गए। फिर याद आया कि भाई दिल से दिल तक प्रोग्राम है, सब लोग वहीं मिलेंगे और आप लोगों से सलाम दुआ कर रहे होंगे। बाकी सब ठीक है जी, धन्यवाद जी, नमस्कार। साथ ही आप जब भी आते हैं ना, एक हंसी खुशी के जो तार है ना वो छिड़ जाते हैं। सतीश रघुवंशी ने जो तो तार बेतार कर ही दिए और जयंती जी ने भी गलत सलत बात सुन के बेलन खाए। तो लेकिन सपना बहुत मजेदार था आपका। ये तो नहीं कहेंगे कि सपना सच हो जाए, लेकिन सपना बड़ा मजेदार था। और ये साथी कौन है, हमारे साथी समझ गए होंगे। जी हाँ, कुवैत से GMG मुन्ना का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका। और अब कार्यक्रम में एक आज के जो बर्थडे बॉय हैं उनके पापा जी ने एंट्री ले ली है। बताते हैं कुछ सस्पेंस ऐसा लंबा हम रखने नहीं वाले हैं भाई। प्रोग्राम दिल से दिल तक सुनने वाले तमाम दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं वासुदेव बुदवड़े, पटकाउटी की तहसील नादवा, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से दिल की गहराइयों से एक बात बताना चाहता हूँ। आज के सद्य स्थिति में ऑल स्टेशन पर जितने ही प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं उन सभी प्रोग्राम्स में अपने धड़कन के प्रोग्राम सबसे अव्वल शीर्ष स्थानों पर विराजमान है। मैं तो कहता हूँ दीदी, आप जैसी मीठी और सुरीली प्रस्तुति कहीं हमें सुनने को मिलती ही नहीं है। और ललित सरग जी की गुनगुनाहट, ऐसी गुनगुनाहट के तो हम कायल हैं जी। इसीलिए तो हम धड़कन के दीवाने बनकर हंसते मुस्कुराते और रोज प्रोग्राम सुनते हैं और जुड़ते हैं और आपके सभी प्रोग्राम्स का आनंद लेते हैं। आप और ललित जी कड़ी मेहनत कर प्रोग्राम प्रस्तुत करते हो। आपकी दोनों की प्रस्तुति हम श्रोताओं के प्रति इतना जो लगाव है कहीं और हमें देखने को मिलता ही नहीं। प्रस्तुति और लगाव दोनों चीजें खास हैं आपकी लोकप्रियता दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ती रहे, इसी उम्मीद के साथ आज मैं अपना संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव बुदवड़े मित्र। और लिख रहे हैं कि आज हमारे लाडले बेटे आकाश कुमार का जन्मदिन है। हमने कहा था ना कि बर्थडे बॉय के पप्पा जी की एंट्री हो गई है, तो पप्पा जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटू के लिए। और आकाश कुमार बेटे को पूरे रेडियो धड़कन परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेकों मंगल कामनाएं हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए अपनी बातें और रेडियो धड़कन पर स्नेह वर्षा बरसाने के लिए। अगला संदेश प्राप्त हुआ है भानु प्रतापपुर, कांकेर जिला, छत्तीसगढ़, भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटौटी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष का। लिख रहे हैं बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। बिल्कुल जी, कड़वी बात तो है बट बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात आपने कही है। बहुत प्यारा सटीक आपका प्रभावपूर्ण संदेश, छोटा सा भारत राम पटौटी मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश लिख रहे हैं नाइस प्रोग्राम पेशकश नीता जी। और ये शब्द जो लिख करके देते हैं हम बिल्कुल समझ जाते हैं, हम नाम ना भी पढ़े तो इन 5 शब्द से हमें समझ में आ जाता है। और एक आइकन भी होता है नमस्कार वाला, हमें समझ में आ जाता है कि हमारे कौन साथी हैं। लिख रहे हैं कि उस्मान वोरा हमारे ये साथी हैं और ये संदेश लिख करके दे रहे हैं। शहनाज आरिफा शबनम के साथ अहमदाबाद सिटी से लिख रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और कह रहे हैं कि मैच भी एंजॉय कर रहे हैं हम। अहमदाबाद गुजरात से मैं हूँ उस्मान वोरा। उस्मान वोरा मित्र
मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके संदेश के लिए, अपनी बात शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश प्राप्त हुआ है, पहली बार इनका संदेश इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ है। हमारे नए से साथी हैं ये, फरमाइशी गीतों में तो आए हैं लेकिन आज प्रथम बार जुड़े हैं। लिख रहे हैं, नीता मैम, हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए। जब हम उदास होते हैं तब हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है और जब हम हंसते हैं तो हमारा जो शरीर है, शरीर का रोम रोम खिल उठता है। तो हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही स्वयं खुश रहें बल्कि दूसरों को खुश कैसे रख सकते हैं ये जरूर करना चाहिए। यही हमारी कामना है और यही हम चाहते हैं, यही हमारा छोटा सा आज संदेश है। और ये साथी हैं छविराम सिंह राजपूत, जिला फर्रुखाबाद, यूपी से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, पहली बार आप जुड़े और आपका बहुत सुंदर प्यारा संदेश की खुशी के क्षणों में रहना चाहिए, मुस्कुराहट से जीना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने लिख भेजी है और उम्मीद है कि हमारे सभी साथी मुझ सहित इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। अगला संदेश प्राप्त हुआ है वडगांव डिग्गी तहसील नादुरा से। ये लिख रहे हैं, वडगांव डिग्गी तहसील नादुरा के हमारे प्यारे श्रोता वासुदेव बुदवड़े जी, इनके सुपुत्र आकाश कुमार का आज जन्मदिन। इनको हम हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं आज दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम के इस सुंदर शो के द्वारा। बिल्कुल जी, बधाइयाँ ही बधाइयाँ प्रेषित हो रही हैं। हम सब आकाश कुमार को बधाई दे रहे हैं, तो आपकी बधाई भी पहुंच गई और आप हमारे जो साथी हैं नाम बिल्कुल बताएंगे जी। ये लिख रहे हैं कि परसों यानी 15 तारीख से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। आप सभी को नवरात्र की अग्रिम हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। और नवरात्र का उत्सव रेडियो धड़कन पर हम सब बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल मनाएंगे। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथी हैं मंगल गेट, मलकापुर, महाराष्ट्र से रामेश्वर तलेकर, वंदना तलेकर, दिव्या हर्ष तलेकर और परिवार के अन्य सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपके संदेश के लिए। निसार सलमानी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से धनौरी तेलीवाला से। नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान के साथ लिख रहे हैं, कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश है और साथ ही जो संदेश भेज रहे हैं इतने प्यारे सुंदर संदेश हैं कि क्या कहें, बहुत ही आनंद आ रहा है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद निसार मित्र आपका। अगला संदेश इनका प्राप्त हुआ है, लिख रहे हैं, मैम जी नमस्कार। अच्छा, इन्होंने सरसों के तेल की जो पेराई होती है उसका हमें कुछ वीडियो भेजा हुआ है जो हमने शायद देखा नहीं है, बाद में देख लेंगे जरूर। थैंक यू मित्र शेयर करने के लिए। लिख रहे हैं, मैम जी नमस्कार। पिछले हफ्ते महफिल गजल कार्यक्रम में अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन के द्वारा गाई एक गजल सुनने को मिली थी। उस पर एक श्रोता साथी आदरणीय कुलिश जोशी जी ने कहा था कि उनकी गाई गजलें बहुत पसंद आती हैं और मुझे भी उनकी गाई गजलें बहुत अच्छी लगती हैं। परंतु बहुत ज्यादा गजलें मैंने नहीं सुनी है, पर जितनी सुनी है बहुत ही अच्छी लगी। मैंने सुझाव के तौर पर ग्रुप में लिखा था कि एक फनकार कार्यक्रम हो तो इनको गायकों को कार्यक्रम में स्थान दिया जाए। जोशी जी ने मेरी बात का समर्थन किया और ललित सर जी ने श्रोताओं के मन की बात को सर आंखों से लिया और आने वाले कल में इन्हीं 2 गजल फनकारों को कार्यक्रम में ले आए। हम अपनी ओर से आज इस कार्यक्रम के द्वारा अपने दिल की बात जहाँ रखते हैं, कहते हैं कि ललित सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं। श्रोताओं की इतनी पसंद का, इतनी बातों का ध्यान रखने के लिए, उन्हें इतना आदर सम्मान देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। रेडियो धड़कन श्रोताओं का कितना ख्याल रखता है इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और जोशी जी को भी हम बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि मेरे सुझाव पर अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए। आज कार्यक्रम में इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी कार्यक्रम दिल से दिल तक में बहुत ही सुंदर संदेश सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ही मन भा रहा है कार्यक्रम। धन्यवाद। और ये प्यारा संदेश लिखने वाले हैं, एक अलग तरह की बात संदेश में शामिल की है इन्होंने। ये हमारे साथी हैं उधौली बाराबंकी से कुलदीप गुप्ता। कुलदीप गुप्ता मित्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और साथ ही आप सब रेडियो धड़कन के दिल में बसे हुए हैं वास्तव में, और आपके दिल में हम बसे हैं ये आप समय समय पर हमें बताते भी रहते हैं। और हमें यकीनन ये जान के आपके फीडबैक बहुत ही अच्छा लगता है कि आपने भी उसी तरह से हमको अपनी धड़कनों में बसाया हुआ है जैसे कि हमने बसाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप गुप्ता मित्र आपका। अगला संदेश प्राप्त हुआ है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, कुंती साहू का। लिख रहे हैं, माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा जतन करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है।
माँ पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। विश्वनाथ साहू मित्र, बहुत सुंदर बात आपने कही, छोटी सी आपने बात कही, इतनी प्रभावपूर्ण बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम से जुड़े घुसाई लाल लेवा मित्र, ग्राम खामखेड़ा, जिला खरगोन, MP से। हर बार की तरह इस साल भी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। वैश्विक कार्यक्रम है जिसका मकसद लोगों को अंगदान के महत्व को समझाना। इसके अलावा ये दिन अंगदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अंगदान करने की प्रक्रिया के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है और जागरूकता का सही अवसर होता है ये। इसके अलावा अंगदान से जुड़े मिथकों को दूर करने में भी ये दिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंगदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाकर उसे एक नया जीवन दे सकता है और सभी को आगे आना चाहिए। विश्व अंगदान दिवस को हर साल एक अलग प्रसंग के साथ मनाया जाता है। इस साल विश्व अंगदान दिवस 2023 का विषय स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। थीम का मकसद वैश्विक आह्वान करना कि अंग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। विश्व अंगदान दिवस हर साल मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा साथियों, अंगदान के महत्व के बारे में। साथ ही आपने बहुत ही सुंदर बात की ओर ध्यान आकर्षित किया। घुसाई लाल लेवा मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। अशोक नामदेव जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, सोनारपारा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। कृष्णा नामदेव अजय के साथ लिख रहे हैं, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या, जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। बहुत सुंदर मित्र, वंडरफुल बात आपने कह दी, कुछ कमी भी जरूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना। अशोक नामदेव मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस संदेश के लिए। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और हमें लग रहा है कि गीत हम शायद 2 गीत हमने अभी चुने हुए हैं लेकिन सुनवा नहीं पाएंगे, संदेश जरूरी हैं। हमारे ये साथी हैं, लिख रहे हैं कि 8 बजे से ही पूरी फैमिली आपके संग संग जरूर लिखते हैं। ये हमें पता चल गया है आपका संग आप बिल्कुल जानबूझ के लिखते हैं आप, ताकि हम बोलें इस बात को। आज बोला नहीं था वैसे शायद, तो चलिए आपने जी बुलवा दिया हमसे। लिख रहे हैं 8 बजे से ही पूरी फैमिली आपके संग सभी के संदेशों को सुन रहे हैं आज का प्रोग्राम, और आपके जो बोलने का अंदाज है ना वो बहुत ही पसंद आता है हमको। लिख रहे हैं साथी कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा और संग में है। अलग अलग हम सभी मित्र आपको सुन रहे हैं, एक ही कार्यक्रम और अलग अलग जगह सुन रहे हैं। हमारे दिल मिले हुए हैं, क्योंकि बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी भी सुन रहे हैं, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम का, वसंत विहार दिल्ली से रतीश मल्होत्रा जुड़े हुए हैं, और जयपुर राजस्थान से वासिफ खान और मैं फारूक अली खान जुड़ा हुआ हूँ कार्यक्रम से। और लिख रहे हैं नीता साहिबा जी, आप इतना उम्दा प्रोग्राम पेश कर रही हैं कि एक एक अल्फाज दिल को छू रहा है, जितनी भी तारीफ लिखूं कम है। और धन्यवाद, थैंक यू मित्र, इतनी स्नेह वर्षा बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गायकवाड़ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, आविष्कार गायकवाड़ के साथ, तामसा रोड, हदगांव, महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं रेडियो धड़कन रोज सुनते हैं, बहुत लाजवाब प्रोग्राम चलते हैं, और भाई आज का ये विशेष कार्यक्रम को तो क्या कहें, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम से जुड़े हीरामन शिंदे लिख रहे हैं, क्या पढ़ते हैं इनका संदेश। शीला देवी शिंदे इनके संग है, किशोर नगर अमरावती से इनका संदेश। क्या लिख रहे हैं ये, लिख रहे हैं एक बार एक सज्जन महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के पास आए, उन्होंने कुछ देर तक इधर उधर की चर्चा की। बोले, आज विज्ञान एक से बढ़कर एक सुख सुविधाओं के साधन बनाने में सफलता पाली है, पलक झपकते ही दूरियां तय हो जाती हैं, कुछ ही क्षणों में सुविधाओं की सारी चीजें उपलब्ध, फिर भी जाने क्या बात है, समाज में अशांति, असंतोष, कलह, बुराई है, क्या कारण है। सुविधाएं अधिक होने पर इंसान को प्रसन्न होना चाहिए। उन सज्जन की बातें सुनकर आइंस्टीन बोले, मित्र, हमने शरीर को सुख पहुंचाने वाले तरह तरह के साधनों को खोजने में अवश्य सफलता पाली है, किंतु जीवन में असल सुख, शांति, मन मस्तिष्क का आंतरिक आनंद प्राप्त होने से मिलती है। क्या हमने इंसानियत का ऐसा कोई कारखाना लगाया है जिससे लोगों के अंदर मर रही संवेदनाओं को जीवित किया जा सके, उनके अंदर त्याग, ममता, करुणा, प्रेम आदि को उत्पन्न किया जा सके? क्या हमने ऐसा कोई कारखाना बनाया कि जहां पर मन मस्तिष्क को आनंद देने वाले साधनों का निर्माण किया जाता हो? आइंस्टीन की बात सुन सचिन चकरा गए। उन्हें लगा शायद आइंस्टीन ऐसा कोई कारखाना लगाने की बात सोच रहे हो, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा ये मुमकिन नहीं। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद जिज्ञासा रखी, भला इंसानियत के कारखाने का निर्माण कैसे संभव है? इंसानी भावनाएं तो इंसान के अंदर पनपती हैं,
मशीन के अंदर नहीं। उनके बातें सुन आइंस्टीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब बिल्कुल ठीक कहा आपने, अशांति असंतोष दूर करने के लिए हम लोगों में इंसानियत की भावना पैदा करने की ओर ध्यान देना होगा। भौतिक साधनों से सुख शांति कदापि नहीं मिल सकती। वो सज्जन आइंस्टीन की बातों से सहमत हो गए। बहुत सुंदर संदेश साथी आपका, और इस संदेश में हमें यही बात मेन समझ आ रही है कि शांति सुख हमारे अंदर ही है। इसकी फैक्ट्री जो है ना हम स्वयं में है। हाँ, वो बात और है कि इस फैक्ट्री को लगा करके या अपने अंदर इसका निर्माण करके हम दूसरों को भी वो खुशी दे सकते हैं, आंतरिक शांति संतोष दे सकते हैं। ये फैक्ट्री हमारे अंदर ही है। तो किस किस ने ये फैक्ट्री लगाई हुई है, किन किन साथी ने, जरा हाथ तो खड़े करें। मैंने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया है। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंदे मित्र, आपके संदेश के लिए, प्यारे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम आपका। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं ग्राम फुलवारी कला सोनपुर मुंगेली छत्तीसगढ़ से सीताराम यादव, चित्तूराम यादव और कीर्ति यादव। लिख रहे हैं, यदि आप सदाचार नीति युक्त धर्ममय निष्ठा पूर्वक जीवन जीते हैं तो सत्य समझना आपके दैवीय जीवन ही जीते हैं। देवता वो नहीं जिन्होंने स्वर्ग से घर बनाया, अपितु वो जिन्होंने घर को ही स्वर्ग बनाया। सद्गुण सदाचार सच्चित्र सदचरित्रों का जीवन में प्रवेशी दैवत्व घटित होना है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि आप विशिष्ट बने, अपितु ये है कि आप शिष्ट बने। प्रयास अवश्य करें, महान बनने का नहीं, अच्छे इंसान बनने का, सच्चे इंसान बनने का। महान बनने की प्रक्रिया भी वहीं से आरंभ होती है जहां हम सच्चा इंसान, अच्छा इंसान बनना आरंभ करते हैं। महान बनने के लिए शर्त यदि कोई है तो इतनी कि इंसान बना जाए। जन्म मिलना मनुष्य का बड़ी बात नहीं, अपितु जीवन में मनुष्यता का जन्म होना ये बड़ी दुर्लभ बात है। सदैव इस बात के लिए प्रयासरत रहिए कि दैवत्व हमारे जीवन में घटे, हमारे जीवन से ना घटे। अरे वाह, क्या बात कही, हमारे जीवन में घटे, हमारे जीवन से ना घटे। बहुत सुंदर आपने बात लिखी साथी। सीताराम यादव, चित्तूराम यादव, कीर्ति यादव मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही सुंदर प्यारे संदेश के लिए। जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से मनीष बाजपेयी, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। लिख रहे हैं, रेडियो धड़कन बहुतों के लिए संजीवनी का काम कर रही है, ऐसा मानना है मेरा, और मेरे साथी भी ऐसा ही मानते होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। लेकिन मैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ, क्या बताएंगे वो कि दुनिया में क्या करते रहे, क्या बताएंगे वो कि दुनिया में क्या करते रहे, उम्र भर जो मुश्किलों का सामना करते रहे। सोचने का वक्त मिल जाए अगर तो सोचना, आप अब तक किसका कितना फायदा करते रहे। लिख रहे हैं, संजीवनी का काम कर रहा है रेडियो धड़कन, बस यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष बाजपेयी मित्र, अपना स्नेह लुटाने के लिए, बरसाने के लिए, प्यारी सी बात कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ मैं। जयंती खसिया लिख रहे हैं जो गुजरात से, कुछ दिनों फैक्ट्री में यानी कारखाने में ड्यूटी है, रात को देर हो जाती है कार्यक्रम में जुड़ने में, इसलिए कमेंट कम लिख रहा हूँ और आज कोई संदेश नहीं, बस ये बात। कोई नहीं मित्र, आप काम भी देखिए अपना, वो भी बहुत जरूरी होता है। जब जुड़ पाए तो अवश्य अवश्य जुड़िए। और साथ ही लिख रहे हैं, एक संदेश के साथ गीत भी प्रेरणादायक, शानदार, लाजवाब पेशकश, हमेशा की तरह दिल से मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। और हमें लगता है कि सभी संदेश हमने पढ़ लिए हैं, फिर भी हम चेक किए लेते हैं, कोई संदेश रह गया होगा तो अवश्य अवश्य शामिल करते हैं। प्राप्त हुए थे, बिल्कुल आपने देखा कि नॉन स्टॉप हमने संदेशों का सिलसिला जारी रखा। साथ ही हमने आपको आज के दिवस से जुड़ी जो हस्तियां सी, अशोक कुमार, किशोर कुमार और निरूपा रॉय, इनके गीत सुनवाए। एक हस्ती रह गई तो चलते चलते हम वो गीत भी सुनवाए देते हैं। कौन रह गए, किनका जिक्र नहीं हुआ? निरूपा जी का जिक्र हुआ, अशोक कुमार, किशोर कुमार का जिक्र हुआ, एक जिक्र जरूर रह गया। तो कौन साथी है ये जो रह गए? नुसरत फतेह अली खान। जी हाँ, आज इनकी जन्म स्मृति है। 1948 में 13 अक्टूबर के दिन जन्म हुआ था नुसरत फतेह अली खान का। आइए चलते चलते सुनवाते हैं ये गीत। मैसेजेस भी चेक कर लेंगे। जाना की
देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदनी संदनी मरमरी मरमरी, संदनी संदनी मरमरी मरमरी। साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव का सफर अब समाप्त होता है। जितने भी संदेश हमारे पास आए 8 बजे से लेकर अब तक, वो सभी संदेश शामिल हुए कार्यक्रम में। और अब अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।